हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज हम बात करेंगे, चूँकि यह जानना सभी के लिए बेहद आवश्यक है, जानकारी है। बहुत सारे लोग इस पर बातें नहीं करते हैं, लेकिन मैं एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आपसे बात करूंगा और आपसे मैं बीच में रखूँगा। आज का मेरा सवाल है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है महिलाओं के लिए, चाहे वह प्री एपिलेप्सिया की स्थिति हो, चाहे हाइपरटेंशन की हो, चाहे प्रसव की समस्या रहे। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट में बात करूँगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं और देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चूँकि इस चैनल को मेरा बनाने का उद्देश्य है लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बताना और लोगों को जागरूक करना, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का जड़ है जानकारी के अभाव में वह चीज़ों को अनदेखा कर देना, अवॉइड करना, जिससे डे बाय डे, दिन प्रतिदिन वह परेशानी आपको बॉडी में होने लगता है। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से नए नए वीडियो के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, चाहे वह आप हेल्थ सेक्टर से हों या फिर अन्य कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, तो निश्चित ही आप सभी को भी यह जानना जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर महिला गर्भवती है तो 1 महीने के अंदर उसे गर्भकाल के समय कार्यकाल में डॉक्टर या चिकित्सक के देख रेख में उनके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार पुर्जाओं का फॉलो करना, साथ ही साथ टीटी का इंजेक्शन लेना अति आवश्यक है। टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन, चूँकि टीटी का इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है, चूँकि वह लाइव वैक्सीन है, लेते हैं तो आपका टेटनस नामक जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो बैक्टीरिया होता है जिससे टेटनस होता है, उससे आपकी बॉडी की सुरक्षा होगी और आप टेटनस बीमारी से होने से आप बच पाएंगे। दूसरा होता है इक्लेप्सिया और प्री एपिलेप्सिया, खास करके जो महिलाओं में आप देखते हैं कि गर्भकाल के दौरान या तो इपिलेप्सिया की समस्याएं आता है या फिर प्री एपिलेप्सिया की समस्या आता है, हाइपरटेंशन की समस्या आता है, गर्भाधान के समय जो एनीमिया होता है या बहुत सारी ऐसे कॉम्प्लिकेशन बॉडी में आता है। तो उस सारी कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हमारे अस्पताल के या हमारे जो आशा दीदी हैं, ममता दीदी हैं, या ग्रामीण चिकित्सक है जो खास करके जो ट्रेंड है, उनसे आप संपर्क में अगर आप रहते हैं तो निश्चित ही आपको इस चीज़ों की प्रॉपर देखभाल होगा। और किसी भी तरह ग्रामीण चिकित्सकों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपको ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को बताया गया था कि आपको जो आपके पास अनुभव है उस अनुभव के आधार पर सिर्फ व सिर्फ प्राथमिक उपचार करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट के चक्कर में नहीं रही। उसमें अधिक ज्ञान की आवश्यकता होता है, अधिक पढ़ाई की आवश्यकता होता है। तो आप कभी भी भूल के भी कुछ ऐसा गलत नहीं करें जिसमें सारे ग्रामीण चिकित्सक कलंकित हो, साथ ही साथ इस पेशा से जो जुड़े लोग हों उनकी बदनामी हो। तो आपको हमेशा उनसे संपर्क में रहना है। तीसरी बात है दोस्तों कि कम उम्र में गर्भधारण करने जो लोग करते हैं, गलत करते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर आप एनएम या आशा दीदी या चिकित्सक से आप हमेशा संपर्क में रहें और प्रयास ये करें कि ऐसा गलती नहीं कीजिए, नहीं तो आपको सज़ा होगी, आप जेल जा सकते हैं। आपको 18 साल से कम उम्र में अगर कोई लड़कियां की शादी होती है, लड़की का शादी होती है, तो उसमें सज़ा का प्रावधान है। तो ऐसा गलती नहीं करना है। और हमेशा आप प्रसव की बात करें तो जब भी प्रसव हो, जिसको हम डिलीवरी कहते हैं, तो अस्पताल में ही प्रसव कराए और एनएम और चिकित्सक के देख रेख में, उनके केयरफुल में, उनके निगरानी में यह बेहतर है। क्योंकि आपके हॉस्पिटल्स में बहुत सारे ऐसे सुविधाएं हैं, उपकरण हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं मिल पाएगा। और काफ़ी अनुभव और काफ़ी ज्ञानवान डॉक्टर्स होते हैं जो कि आपको स्वास्थ्य संबंधी आपकी जानकारियां भी, आपसे अगर जानकारी चाहते हैं, जानकारी भी आपको मिलता है और आपको बीमारियों होने से बचाने का काम करते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करें, स्वयं मेडिकेशन नहीं लें।
और आशा ममता दीदी का और आशा दीदी का आपने देखते होंगे प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता ही है पैसा। साथ ही साथ उनसे हमेशा आपको नसबंदी के बारे में अगर किसी तरह की सलाह रहे तो आप उनसे ले सकते हैं, या फिर ग्रामीण चिकित्सकों से भी आप सलाह ले सकते हैं कि बच्चों में कैसे कितना दिनों का अंतर होना चाहिए, है ना, कि कब कराना चाहिए, क्या है नहीं है, बेहतर जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ दो बच्चों के बीच अंतर हर हाल में 3 साल से लेके 5 साल के कम से कम गैप होना चाहिए, कम से कम अंतर होना चाहिए, दूरी होना चाहिए। तीसरा होता है सबसे महत्वपूर्ण बात कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे 80% महिलाएं हैं जिनको प्रॉपर जो आपका क्या कहते हैं, अगर प्रॉपर डाइट नहीं लेती हैं या जो चाहिए न्यूट्रिशंस, कैल्शियम्स, विटामिन्स वो प्रॉपर नहीं ले पाती हैं, जिसके कारण बच्चे लीन एंड थीन हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं बच्चे, खास करके महिला भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, एनीमिया की कॉम्प्लिकेशन आने लगता है, बहुत सारी समस्याओं से जूझने लगते हैं। तो ऐसे हालत में आप चिकित्सक से जो आपके नज़दीकी जो अस्पताल है, जैसे PHC हो, CHC हो, वहाँ आप संपर्क में रहें और उस डॉक्टर से आप प्रॉपर राय सलाह लें, ताकि आपको किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको नहीं रहे और आप रहेंगे हेल्दी। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं ग्रामीण चिकित्सकों से कहना चाहता हूं कि सरकार आप लोगों को जो ट्रेनिंग दी है, जिसमें सरकार का जो उद्देश्य था कि आप लोग अगर रूरल क्षेत्र में, आप सरकार भी जानती है कि गांव का जो जनता होता है, ग्रामीण जो आदमी जनता होता है, 80% 90% वो ग्रामीण चिकित्सकों पर डिपेंडेंट है, निर्भर है, और उनसे राय सलाह लेते हैं और इलाज भी कराते हैं। और ग्रामीण चिकित्सकों को भी आप देख लीजिए कि उसके पास अगर पैसा है तो भी उसका इलाज होगा, पैसा नहीं है फिर भी इलाज होगा, है ना। चाहे वो आने में असमर्थ है आपके उनके क्लिनिक सेंटर पर ही, तो चिकित्सक बिना पैसा फीस लिए हुए एक सेवा भाव से लोगों को सेवा करते हैं, लोगों को देखते हैं, चाहे वह दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, सुबह हो, शाम हो। इस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों का बहुत ही बेहतर योगदान और रोल प्ले होता है। सरकार भी इस चीज़ को जानती है, सरकार भी ट्रेनिंग भी कराई है, सरकार भी मानती है। आप उदाहरण के तौर पर कोरोना काल की बातों को याद कीजिए कि क्या भयावह स्थिति हो गया था देश में। तो यही जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो कि बिना जान परवाह किए हुए सभी लोगों की रक्षा किए थी, सभी लोगों को जान बचाने का कार्य किए थे, अपने जान को हथेली पर डालकर, अपने जान जोखिम में डालकर लोगों को सेवा की है। बदले में सरकार क्या दिया? सिर्फ ठेंगा, सिर्फ भरोसा, सिर्फ झूठ। आप लोग सर्टिफिकेट लीजिए, आप लोग ट्रेनिंग कीजिए, आप लोगों को निश्चित ही स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा जाएगा। लेकिन सरकार अभी तक ले क्या किया? ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ट्रेनिंग करा करके नरक में धकेल दिया। न सरकार रजिस्ट्रेशन की है, न सरकार किसी तरह से कोई भी सरकारी योजनाओं से जुड़ी है। सिर्फ और सिर्फ टीवी उन्मूलन कार्यक्रम में, उसमें भी असफलता ही मिला है। साथियों, मैं विशेष बात नहीं करूँगा, अभी इलेक्शन का समय है, आचार संहिता लागू है, सोशल मीडिया पर गलत बात करना गुनाह है। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ देना, लोगों को आहत पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी के अभी आप लाइक करें और सब्सक्राइब निश्चित ही करें, ताकि अपडेट न्यूज़ हेल्थ संबंधित आपको मिलेगा, बेहतर से बेहतर जानकारियाँ आपको मिलेगा, ताकि आप हेल्थ सेक्टर से हैं तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। साथियों, आप लोग रहें स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, यही मैं कामना करता हूँ। फिर मैं अगले वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।